ये पोटली प्लांट्स के लिए बहुत ही खास है और यह फ्री ऑफ कॉस्ट ही भरा हुआ है। तो आगे मैं दिखाऊंगी कि इस पोटली में क्या क्या है और इसमें जो भरे हुए हैं उन सब के क्या फ़ायदे हैं प्लांट्स के लिए। और इस पोटली के अलावा मैंने एक बहुत ही ख़ास चीज़ ऐड किया है जो कि ठंड में प्लांट्स को ठंड से बचाएगी, जो कि बहुत ही ठंड में लाभदायक है प्लांट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। इस तरह से आप भी अपने प्लांट्स को हरा भरा और फ्लावर से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो आप भी अपने प्लांट्स के लिए, गार्डन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये पोर्टल बनाएं। अभी मेरे ही विस्कस में और अपराजिता में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। डेली कुछ ना कुछ फ्लावर्स खिले ही रहते हैं और इधर रोज प्लांट्स में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं कौन सा फर्टिलाइजर बनाकर अपने प्लांट्स को देती हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ। तो ठंड तो सभी जगह बढ़ ही गई होगी, तो जैसे हम लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए गर्म चीज़ खाते हैं या पीते हैं, तो उसी तरह और सभी जीव जंतु या पौधों को भी ज़रूरत होती है। ज़मीन में लगे हुए पौधे तो अपने आप को उस अनुसार ढाल लेते हैं और जो पोषक तत्व उन्हें चाहिए वो ज़मीन से ले लेते हैं। लेकिन जो पौधे हम लोग गमले में लगा कर रखते हैं तो उन्हें हमें देनी होती है उस तरह की पोषक तत्वें जो उन्हें चाहिए। प्लांट्स को देने के लिए सारी पोषक तत्वें हमारे घर में ही मौजूद होती है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ मटर के छिलके, आलू के छिलके और गोभी के डंठल और प्याज के छिलके। और यहाँ पे देखिए और भी पहले से मैं जमा कर रखी हुई हूँ। यहाँ पे भी ऑनियन पिल्स ही हैं और गोभी के भी डंठल हैं। तो इन सभी को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और यहाँ पे लिए मैंने कुछ पपाया के छिलके। तो जो भी आपके पास छिलके, वेजिटेबल्स के छिलके और अगर लेमन वगैरह जिससे कि आप जूस निकाल लेते हैं तो उन सभी को आप ऐड कर लें। इन दिनों हम चाहें तो बहुत सारे कंपोस्ट भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों हरी सब्जियां ज़्यादा मिलती है। या लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, क्योंकि इन सभी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। यहाँ पे जो मैं बैग ली थी उसे मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि वह छोटा पड़ जा रहा है। करते हैं फ़ायदे की। तो यहाँ पे जो मैं प्याज के छिलके लिए हूँ तो उसमें NPK पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम और भी कई चीज़ें पाई जाती है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और यहाँ पे पपीते के छिलके लिए हैं, इसमें भी बहुत ही फ़ायदे पाए जाते हैं, जैसे कि इसे हम कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, मिट्टी में भी मिला सकते हैं। पे कुछ सूखे हुए केले के छिलके मैंने रखे थे, उसे भी मैं ऐड कर ली हूँ, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें फास्फोरस पाया जाता है जो कि फ्लावरिंग में बहुत ही मदद करती है। पपीते के छिलके में प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पपीते के छिलके को डायरेक्ट मिट्टी में भी मिलाया जाता है, इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। ये फर्टिलाइज़र मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, तो आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर वीडियो देख भी सकते हैं। और फिर इस पोटली के अलावे भी मैं कुछ चीज़ें मिलाने वाली हूँ, वो भी मैं बाद में बताऊँगी। तो चलिए अब इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ली हूँ मैं एक बकेट और उसमें पहले ली हूँ मैं प्लेन वाटर और उसमें मैं कुछ और भी वाटर ऐड की हूँ। तो वो है जो जैसे आलू वगैरह हम लोग काटते हैं और उसे धोते हैं, तो न्यू आलू है तो उसे हम लोग थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ देते हैं, छिलके या आलू में जो मिट्टी वगैरह लगे हुए हैं वो आसानी से निकल जाए। आलू में जो पोषक तत्व होता है वह कुछ पानी में भी चला जाता है और इसे हम डायरेक्टली भी प्लांट में डाल सकते हैं, तो पानी भी हमारा वेस्ट नहीं होगा और कुछ ना कुछ पोषक तत्व प्लांट्स को भी मिलते ही रहेंगे। इसलिए इसे भी मैं पानी के साथ ऐड कर ली हूँ। जो पोटली हमने तैयार किया है उसे इस पानी में डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी पानी और मिला लूँगी और जो ऊपर का भाग है उसे डुबोना नहीं है, वो पकड़ने के लिए है। अब इसे 3 दिन के लिए ढककर छोड़ देती हूँ। वैसे 2 दिन के बाद भी इस लिक्विड का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ठंड का समय है तो 3 दिन के बाद इस फर्टिलाइज़र को यूज करेंगे तो ज़्यादा ही पावरफुल होगा वह। तो इस पोटली में बनाने के कुछ फ़ायदे भी हैं। तो ये जो बैग आते हैं वो तो ऐसे ही वेस्ट ही जाते हैं, तो अगर इसमें हम फर्टिलाइज़र इस तरह से बनाते हैं तो हमें फिर छानने का झंझट ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर से हम इस बैग को इसी तरह डाल देंगे और पानी डाल देंगे, तो फिर से हम जो लिक्विड बनकर तैयार होगा उसे निकाल लेंगे। तो ऐसा हम उसके बाद 2 बार कम से कम कर सकते हैं। हमें हाथ भी लगाने नहीं पड़ेंगे, कोई बदबू भी नहीं आएगी। तो चलिए अब 2-2.5 दिन हो गए हैं, तो अब कैसा ये बनकर तैयार हुआ है
तो मैं अभी इस पोटली को उठाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ऐसा बनकर तैयार हुआ है। वैसे तो आप 1-2 दिन बाद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम इस लिक्विड को यूज कर सकते हैं अपने प्लांट में। तो जब पोटली की लिक्विड तैयार हो जाएगी तो उस लिक्विड में मैं और क्या मिलाने वाली हूँ वह मैं अब दिखाती हूँ। तो जब भी मेरे यहाँ सरसों का तेल आता है तो मिल से ही आता है, तो थोड़ी सी सरसों की खली भी ले आती हूँ और उसे रखे रहती हूँ। तो सरसों की जब थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा होता है प्लांट्स के लिए यूज करना। सरसों की खली का बना लिक्विड फर्टिलाइज़र ठंड में प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि यह प्लांट्स को ठंड से बचाएगी, क्योंकि यह गर्म होती है। तो इसे मैं इस तरह से फूलने के लिए डाल दी और इसे ठंड के दिनों में कम से कम 7 दिन तक फुलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका डब्बा जो है पूरी तरह से भर गया है और इसे अभी 3 दिन ही हुए हैं, तो इसे मैं दूसरे डब्बे में चेंज कर लेती हूँ। ऐसे भी सरसों की खली को हम फूलने के लिए जब पानी में डालते हैं तो उसे हमें बीच बीच में मिलाते रहना चाहिए। तो इसे इस तरह से मैं मिक्सअप कर लेती हूँ और इसे मैं ढक्कन बंद कर फूलने के लिए अभी छोड़ दूँगी। तो इस पोटली से जो लिक्विड पर तैयार हो गया है उसे मैं निकाल कर पहले दिखाती हूँ कि कैसा बना है, कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए इस तरह का कलर आया है और देखिए इसमें छानने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही सुंदर कलर लग रहा है और अभी कोई भी स्मेल और बदबू भी नहीं है। तो पोटली में बनाना बहुत ही अच्छा है और इसे हम फिर से 1-2 बार और यूज कर सकते हैं इस पोटली को। उसी तरह प्लेन वाटर फिर से उसमें डाल देंगे और जो फर्टिलाइज़र बन चुका है, जो लिक्विड उससे बन चुका है, उसे हम निकाल कर अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। अब इसे हमें कैसे प्लांट्स में डालना है वो भी मैं अभी दिखाती हूँ और इसमें मैं क्या क्या ऐड करने जा रही हूँ वो भी मैं अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 1 गिलास लिक्विड फर्टिलाइज़र ली हूँ, उसमें मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी ली हूँ, क्योंकि इस पोटली को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 2.5 दिन के आसपास ही हुए थे। तो इसमें 2 गिलास पानी डाली हूँ और उसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है वो मैं ऐड करने जा रही हूँ और इसे मैं बहुत कम मात्रा में ऐड करने जा रही हूँ। तो इसे मैं सिर्फ 1/4 गिलास ही डाल रही हूँ। तो 1 गिलास फर्टिलाइज़र, उसमें 2 गिलास प्लेन वाटर और 1/4 सरसों की खली का फर्टिलाइज़र इसमें डाला है। सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र का वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो मैं इन स्क्रीन में डाल भी दूंगी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। तो यह हमारे प्लांट्स को ठंड से भी बचाएगी और इसमें मैं कुछ ऐड करने जा रही हूँ, वह भी मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चुटकी भर हल्दी, जो कि डालना ज़रूरी होता है, जो कि प्लांट्स को फंगस से बचाती है। इसलिए आप जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं तो उसमें हल्दी ज़रूर ऐड करें। तो यह फर्टिलाइज़र मेरा रेडी हो गया है और अब इसे मैं प्लांट्स में भी डालकर दिखाती हूँ। तो इसे सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं, अडेनियम को छोड़कर मैं डालती हूँ, अडेनियम में नहीं डालती हूँ। बाकी सारे प्लांट्स में, जैसे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स, गुलदाउदी वगैरह, सभी में डाल सकते हैं। मनी प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट्स हो या वेजिटेबल प्लांट्स हो या किसी प्लांट हो, तो जब भी किसी भी प्लांट्स में फर्टिलाइज़र डालें तो पहले गुड़ाई कर लें। तो मेरा तो कुछ दिन पहले ही मैं गुड़ाई की थी, तो गुड़ाई करने की अभी ज़रूरत नहीं थी। गुड़ाई करने से जो फर्टिलाइज़र में पोषक तत्व हैं वो रूट्स तक पहुंच पाती है, इसलिए गुड़ाई की जाती है। और भी प्लांट्स में मैं डालूँगी, जैसे कि गुलदाउदी वगैरह है, उन सभी प्लांट्स में मैं डालूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।